नमस्कार। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध देखते हैं। टुडे वी विल सी रिलेशन बिटवीन trigonometry ratio. Here we study trigonometry ratio in sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. In relation between trigonometric ratio, in previous classes we learned some relations. Let's find more relation between these trigonometric ratio. We have right angle triangle ABC, in which triangle C is the right angle. पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच कुछ संबंधों को जाना था। आइए अब इन संबंधों को हम और अच्छे से समझते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ट्राइंगल ए बी सी। सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, वो समकोण त्रिभुज है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, with the help of Pythagoras theorem, we can see AC square. Pythagoras is basically known for AC is perpendicular यानी कि लंब, BC is base यानी कि आधार एंड AB is hypotenuse यानी कि कर्ण. जब भी 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूस कहलाता है. So with the help of Pythagoras theorem, AC square plus BC square is equals to AB square. This is our first equation. पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये हमारी पहली समीकरण है. अब इसी समीकरण को हम AB स्क्वायर से भाग देंगे. We will divide AB square to this equation. We will get AC square upon BC square plus BC square upon AB square is equals to AB square upon AB square. From this we will get AC upon AB का whole square plus BC upon AB का whole square and is equals to AB upon AB का whole square. AC upon AB, it means AC is perpendicular and AB is base. AC is perpendicular and AB is base, then it is equals to sine. Here some little trick to remember that Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. It means that for sine theta we remember P and H. P upon H. P is perpendicular and H is hypotenuse. And here B is B upon H. B is base upon hypotenuse, which is known, this is known for sine and this is known for cos and this is for tan. And opposite of sine is cosec and opposite of cos is sec and opposite of tan is cot. हमको कुछ टर्म को याद रखना होगा जिसे कहते हैं लाल, LAL, लाल बटे कक्का. अब यहाँ लाल बटे कक्का का मतलब है, लाल बटे का मतलब है लाल से हो गया लंब और क से हो गया कर्ण. अब यहाँ लंब और कर्ण का मतलब होता है साइन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि AC अपॉन AB है, तो AC अपना क्या है यहाँ पे,
AC है हमारा लंब और AB हमारा है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन, और यहाँ पे A का मतलब क्या है? आधार। आधार, आधार बटे कर्ण, उसका मतलब होता है कॉस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? BC अपॉन AB। तो BC हमारा क्या है यहाँ पे? BC हमारा है आधार, और बटे में क्या आ जाएगा? कर्ण, यानी कि कॉस। तो AC अपॉन AB हो गया साइन थीटा, BC अपॉन AB हो गया कॉस थीटा, और AB कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारा समीकरण बनता है, इक्वेशन। आइडेंटिटी कहते हैं वैसे हम इसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली समीकरण हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर ट्रिग्नोमेट्री इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. It is only applicable for those where theta is equals to 0 degree to 90 degree, in between 0 to 90. ये वहीं पे लागू होगी जहाँ पर हम थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का रखेंगे, उसके अलावा इसका मान 1 नहीं होगा। तो यहाँ थीटा की जगह हम 0 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। 90 के अंदर 0 से बड़ा कितने भी नंबर आएंगे वो इस थीटा के मान पे जब भी रखोगे आप, तो यहाँ पर आंसर में 1 ही मिलेगा। यही इसका मतलब है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।